Good morning students. Today I will explain chapter 5 विधि रहो महान। बच्चों स्टोरी ध्यान से सुनिए। कदाचित एकस्मिन् नगरे कश्चन धनिकः आसीत्। कदाचित का मतलब है कभी। एकस्मिन् नगरे कश्चन धनिकः आसीत्। कभी एक शहर में कोई एक धनी सेठ रहता था। यह स्वकीयं धनं क्षेत्रेषु भवनेषु गृहेषु कार्यालयेषु यंत्रागारेषु च लाभार्थ विनियोगम कृतवान। क्षेत्रेषु का मतलब है बच्चों खेतों में, भवनेषु मीन्स है कोठियों में, गृहेषु मीन्स घरों में, कार्यालयों मीन्स कार्यालय में या कार्यशालाओं में, यंत्रागारेषु मीन्स होता है कार्यशालाओं में, च लाभार्थ विनियोगम कृतवान। वह अपना धन खेतों में, कोठियों में, घरों में, कार्यालयों में और कार्यशालाओं में लाभ के लिए लगाता था। समाज सेवाया दृष्ट्या उत्किंचनानां हिताय च तेन किमपि धनं विद्यादानार्थ रुग्णालयेषु अथवा विना मूल्यस्य भोजनस्य व्यवस्थायां वा विनियोगम न कृतम्। इस प्रकार उसने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन ना ही उसने कभी समाज सेवा में, विद्या के लाभ के लिए, चिकित्सालयों में या निःशुल्क खाने की व्यवस्था या कुछ लोगों के लाभ के लिए उसने अपने धन को कभी भी खर्च नहीं किया। उसने कभी भी अपने धन को अच्छे कार्यों में नहीं लगाया। प्रायः दैवभीत्याः प्रतिफलस्य अपेक्षा च मंदिरेभ्यः किंचित धनम दत्तवान स्यात्। कभी कभी देवताओं के डर से वह क्या करता था कि अपना कुछ धन कभी कभी मंदिर में दे दिया करता था। यथा श्री कृष्ण परमात्मनः बाल्यमित्रम कुचेला आसीत्। जैसे कि उसका बचपन का मित्र था जो बहुत ही दुखी अवस्था में था, मेला कुचेला था। तथापि एतस्य आद्यश्चापि एक बाल्यवयस्क आसीत्। इस प्रकार वह आज भी था, जैसे पहले वो था उसी प्रकार वह आज भी था, बटे हाल रहता था वैसे ही था। एकदा मार्गे तेन एतम मित्रम मेलितुम आपतितम। एक बार रास्ते में उसे अपना ये मित्र मिला। तदा स्वमित्राय स्वकीयं वैभवं संपत्ति च प्रदर्शनाय सोत्साही भूत्वा तम भोजनाय आमंत्रितवान। जब उसे अपना ये मित्र मिला तब इसने क्या किया कि इसने अपने मित्र को अपने ये धन संपत्ति वैभव का प्रदर्शन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उत्साह में होकर के उसे भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। भोजनात् पूर्व तस्य 50 भूमिकं तलं युक्तस्य प्रासादस्य उपरि स्वमित्रं नीत्वा परिसरस्था सर्वा संपदा एकैकाशा तम निर्दिश्य प्रदर्शितवान। खाना खाने से पहले अपनी 50 मंजिल वाले महल के ऊपर परिसर में स्थित एक एक करके उसे सारे कमरों को दिखाया। क्या किया कि खाना खाने से पहले उसने अपने दोस्त को कहा कि चलो ऊपर चलते हैं और उसे अपने एक एक कमरों को दिखाया। अनंतरम भोजनार्थम उपरिष्ठात् गृहं प्रति तौ गतवन्तो आस्ताम। इसके पश्चात खाना खाने के लिए सबसे ऊपर घर की तरफ दोनों जाते हैं। परंतु अवरोहण समय एकम बृहदम भूकंपम प्रवृत्ति। परंतु क्या हुआ कि ऊपर चढ़ते समय एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। तस्य परार्धम रूप्यकाणां यावत् मूल्य सर्वाः संपदा भूमे अंतः अधः अंतर्धानम अभवञ्च। उसके अगले ही पल रुपए और सारी मूल्यवान चीजें जमीन के नीचे दब गईं और नष्ट हो गईं। परंतु विधे अनुसारम तेन इतो अपि कष्टम मनः क्लेशम च अनुभवतव्यम इति आसीत्। ऐसा होने पर उसके मन में बहुत सारा दुख हुआ। और आगे बच्चों आगे की कहानी बच्चों ये है। अतः सह नामृतः परम तस्य परिजनाः दिवंगता।
वह तो नहीं खत्म मरा, लेकिन उसके परिवार के सभी लोग मृत हो गए, यानी मर गए। अतः उपजीवनाय तेन अनाथाश्रमस्य पुरतः स्थालिकहस्तः भूत्वा प्रतिदिनं पंक्त्या स्थातव्यम आपतितं विधिरहो महान। इस प्रकार वह तो नहीं मरा, लेकिन उसके परिवार के सभी लोग जब मर गए तो फिर क्या हुआ, इसलिए आगे का जीवन जीने के लिए हाथ में थाली लेकर प्रतिदिन वह अनाथ आश्रम के सामने पंक्ति में बैठने लगा। ऐसा घटना सर्वेभ्य मानवेभ्य अहंकार विमूढ़ात्मभ्यम पाठम कल्पयति इति। इस प्रकार यह घटना सभी मनुष्यों के अहंकार को दूर करने के लिए एक प्रकार का सबक है। हाँ, तो बच्चों, इससे ये साबित होता है कि विधि बहुत ही बलवान है। हमें कभी भी धन संपत्ति या वैभव पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको हम कितना बचा करके रख लें। उसको जितना भी हो सके अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जिस प्रकार से पहले ही आपको बताया गया कि अच्छे कार्य क्या होते हैं, कि आप उनको किसी समाज सेवा के काम में लगाइए, विद्या के लाभ के लिए स्कूल में दान कर दीजिए, चिकित्सालयों में या निःशुल्क खाने की व्यवस्था करिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनके खाने की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसे कार्यों में धन को खर्च करो तो क्या होता है कि उस इंसान का जो है मान सम्मान भी बढ़ता है, और उस धन को अच्छे कार्य में लगाओ तो ईश्वर भी इस कार्य को देखता है और उसी के अनुसार वह भी कार्य करता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर 5 एक्सप्लेन हो गया। अब चैप्टर 5 का वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, और चैप्टर 5 का अर्थ मैं लेकर के आपको PDF बना करके भेज दूँगी। तो उस चैप्टर के अर्थ को आप लोग को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसे लिखना नहीं है, क्योंकि आप जब उसकी सहायता से अपने चैप्टर को बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ओके।